नमस्कार दोस्तों, देवड़ा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इस लिंक का आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि हिंदी व्याकरण का जो सबसे अच्छा चैनल ये है जो आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आज का हमारा पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। जो वस्तु पृथ्वी की ना हो, पृथ्वी या लोक की ना हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वस्तु पृथ्वी लोक की ना हो, पृथ्वी लोक की ना हो, पृथ्वी की ना हो, जो पृथ्वी पर नहीं है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अलौकिक। क्या कहते हैं दोस्तों? अलौकिक। साथ साथ में आपको याद करते जाना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वस्तु पृथ्वी की ना हो, अलौकिक। जो वस्तु पृथ्वी की हो, लौकिक। जो वस्तु पृथ्वी लोक की ना हो दोस्तों, अलौकिक। साथ साथ में आपको याद करते जाना है। आपको यहीं पर क्लास में भी याद हो जाएंगे, आपको वापस पुस्तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके बार बार प्रैक्टिस करते जाना। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलते हैं आगे। पर्वत की नीचे समतल भूमि, पर्वत के जो नीचे समतल भूमि उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। पर्वत के निचली समतल भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। पर्वत के ऊपरी समतल भूमि क्या कहते हैं दोस्तों? अधित्यका। आपको ध्यान में रखना है, पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका, पर्वत की ऊपरी समतल भूमि अधित्यका, पर्वत की निचली समतल भूमि दोस्तों उपत्यका। आपको साथ साथ में याद करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट डाउन करते रहना। चले आगे। जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पैतृक। क्या कहते हैं दोस्तों? पैतृक। पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पैतृक। क्या कहते हैं दोस्तों? पैतृक। साथ साथ में याद करना। जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करे, जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करे, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पटवार भर्ती, एलडीसी भर्ती में कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करे, मुमुक्षु। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु। जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। चलते हैं आगे। जो आयु में समान हो, जो आयु में समान हो, जो आयु में समान हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समवयस्क। क्या कहते हैं दोस्तों? समवयस्क। क्या कहते हैं दोस्तों? जो आयु में समान उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समवयस्क। चलते हैं आगे। सबके हृदय की बात जानने वाला, सबके हृदय की बात जानने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर्यामी। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अंतर्यामी। जो सबके हृदय की बात जानते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर्यामी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर्यामी। साथ साथ में याद करते रहना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कुंज। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंज। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंज। जो वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कुंज। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंज। चलते हैं आगे। सारे संसार की खेल प्रतियोगिता, सारे संसार की खेल प्रतियोगिता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ओलंपिक। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सारे संसार की खेल प्रतियोगिता क्या कहते हैं दोस्तों? ओलंपिक। क्या कहते हैं? ओलंपिक। आगे चलते हैं। इंद्र का सफेद हाथी, इंद्र का सफेद हाथी, कई बार एग्जाम पूछ रखा है। इंद्र का सफेद हाथी, इंद्र का सफेद हाथी क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ऐरावत। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐरावत। साथ साथ में याद करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। चलते हैं आगे। थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ। जो बहुत ज्यादा जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुविज्ञ। बहुत ज्यादा जानने वाला बहुविज्ञ और थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अल्पज्ञ। चलते हैं आगे। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ रखा है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में 2013 में कुछ आरपीसी द्वारा पूछा गया था। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना,
क्या कहते हैं दोस्तों उसे? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों उसे? अतिशयोक्ति। किसी बात को बदार चचा कर कहना उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। आगे देखो अगला हमारा दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दार्शनिक। क्या कहते हैं दोस्तों? दार्शनिक। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दार्शनिक। जो बोल ना सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूक। जो बोल ना सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूक। और मूक का विलोम क्या होता है दोस्तों? वाचाल। कई बार एग्जाम पूछ रखा है, अगर इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द न पूछे तो विलोम में पूछ सकता है। दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो बोल ना सके उसे मूक, जो बोल सके वाचाल। मूक का विलोम वाचाल। ठीक है, चलते हैं आगे। जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? वीर प्रसू। क्या कहलाती है दोस्तों? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? वीर प्रसू। क्या कहलाती है दोस्तों? वीर प्रसू। चलते हैं आगे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जितेंद्रिय। क्या कहता है दोस्तों उसे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहता है दोस्तों? जितेंद्रिय। क्या कहते हैं दोस्तों उसे? जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? साथ साथ में याद करते जाना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी रहस्य को जानने वाला, जो गुप्त बातों का या किसी रहस्य को जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किसी जो रहस्य को जानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मर्मज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों उसे? मर्मज्ञ। क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। किसी रहस्य को जानने वाले क्या कहते हैं दोस्तों? मर्मज्ञ। जो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुआ हो, जो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुआ हो, जो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कुलीन। क्या कहते हैं दोस्तों? कुलीन। क्या कहते हैं दोस्तों उसे? कुलीन। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जंगल में लगने वाली आग और समुद्र के भीतर लगने वाली आग। कई बार एग्जाम पूछ रखा है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2011 2016 में क्वेश्चन ये पूछ लिया था। ठीक है ना, तो आगे भी आप ध्यान रखना। जंगल में लगने वाली आग उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दावानल। क्या कहते हैं दोस्तों? दावानल। क्या कहते हैं दोस्तों? दावानल। अगर दावानल ऑप्शन में नहीं आवे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दावाग्नि। क्या कहते हैं दोस्तों? अगर ऑप्शन में दावानल नहीं आए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अगर ऑप्शन में दावानल नहीं आए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? दावाग्नि। क्या कहेंगे दोस्तों? दावाग्नि। समुद्र के भीतर आग, जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि, और समुद्र के भीतर की अग्नि उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बड़वानल। क्या कहते हैं दोस्तों? बड़वानल। क्या कहते हैं दोस्तों उसे? बड़वानल। आगे देखें दोस्तों, शीतकाल की वर्षा, शीतकाल की वर्षा, शीतकाल की वर्षा, शीतकाल की वर्षा, शीतकाल की वर्षा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मावट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलो, थैंक यू।